सुबह के समय जब उठो तो अपने आप इतना अकेलापन होता है और इतना शांत होता है हर चीज़ कि बहुत अच्छा लगता है कुछ समय सिर्फ़ अपने साथ बिताने में। क्योंकि घर पे सभी लोग सोते रहते हैं और कोई ख़ास चिंता नहीं रहती है, बस अपने ऊपर सोचने का उस समय समय होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह के बज रहे हैं लगभग 6, लेकिन एक ये कालू है जो मेरे साथ जग जाता है। सुल्तान सबसे पहले उठता है इस घर में और फिर उसके बाद ये तुरंत मुझे उठा देता है, क्योंकि इसको छत पे जाना रहता है। तो ये छत से होके आ गए हैं और मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह मैंने अपने रूटीन में डाल रही हूँ कि मैं 2 गिलास थोड़ा गुनगुना पानी पी लेती हूँ। और अब ये करते हुए मुझे हफ़्ते भर हो चुका है। पहले भी पानी पीती थी लेकिन गरम नहीं पीती थी। लेकिन अब मैं थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ। तो सुल्तान सुबह उठने के बाद इधर-उधर घूमता है, कभी मैं बाहर बैठ जाती हूँ तो ये मेरे आस-पास रहेगा। क्योंकि कोई इस समय जगह ही नहीं रहता है कि जिसके पास ये जाए। इसका खेलने का बहुत मन करता है कि कोई मेरे साथ चले, खेले। कभी-कभी मैं चली जाती हूँ लेकिन ज़्यादातर नहीं जाती। अब इनके साथ मैं कहाँ दौड़ूँ? तो इसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे साथ सुबह-सुबह खेले, बॉल खेले। लेकिन कभी होता है, कभी नहीं होता, तो फ़िलहाल ये मेरे ही पास रहता है सुबह के टाइम। और थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ अब करी, तो ये देखिए मैं बैठी हुई हूँ मैट पे, तो ये भी मैट पे लेट गया है। इसको पहले एक्सरसाइज़ करनी है, बाद में मुझे करनी है। मेरे साथ सुबह सिर्फ़ मेरा सुल्तान उठता है, तो जितनी सुल्तान इस घर में सबसे जल्दी उठता है और इसके बाद मैं उठ जाती हूँ। इसका बस चले तो ये सुबह 4 ही बजे छत पे चला जाए और फिर इसको तो उठ जाना है और फिर मुझे उठा देना है। ये तुरंत उठ करके भौंक-भौंक करके या आवाज़ एक अजीब सी निकालता है, कभी मैं आपको सुनाऊँगी। उस तरह से निकाल के ये मुझे जगा देता है कि अब मुझे छत पे जाना है और छत पे जाके अपना फ्रेश होके नीचे आता है और फिर ये मेरे साथ जगता ही रहता है और मैं उठ जाती हूँ तो फिर उठ ही जाती हूँ। फिर मैं नहीं सोती, क्योंकि एक तो मौसम चेंज हो गया है, बहुत गर्मी होने लगी है। तो एक बार उठ जाओ तो फिर मन नहीं करता लेटने का दोबारा, और ये मेरे साथ ही रहेगा। यहाँ पर बैठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही थी, तो ये मेरे ही साथ बैठ कर के भाई साहब योगा कर रहे थे। अब जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है, शरीर में बहुत आलस आता है और दर्द रहता है, तो उन सब से छुटकारा, मतलब थोड़ा कम रहे ये सब चीज़ें, तो उसके लिए थोड़ा और अर्ली उठो और थोड़ा योगा और एक्सरसाइज कर लो। ये सब चीज़ें तो जीवन में बहुत जल्दी ही ले लेनी चाहिए। तो अब थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि एक्सरसाइज और सुबह थोड़ा सा कर लिया करूँ। फ़िलहाल अभी बच्चों का स्कूल खुल जाएगा तो फिर उनको पहुंचाना और जल्दी उठना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन देखती हूँ कैसे कर पाती हूँ, या तो छोड़ के आऊँ तब करूँ। तो सुल्तान यही बैठे हुए सो रहे हैं और अब जा रही हूँ घर की सफाई करने, उसके बाद फिर पूजा पाठ करूँगी। और मेरे पास चाय की 2 छन्नी है, जिसमें से एक छन्नी ये बहुत बुरी तरह से काली हो गई है। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको गैस के ऊपर रख दीजिए और ये जब बिल्कुल जलने लगे, जब इसमें आग सी लग जाए, तब इसको हटा करके इसको साफ़ कर लीजिए। तो ये बढ़िया से साफ़ हो जाती है। ये मेरी बहुत पुरानी छन्नी है, तो एक नई छन्नी तो और भी है, लेकिन कोई चीज़ ख़राब मतलब अगर ठीक-ठाक है और साफ़ करने से वो बेटर हो जाए तो उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको साफ़ कर लिया और ये बिल्कुल साफ़ हो गई थी। तो सुबह के सारे काम हो गए, सारी साफ़-सफ़ाई, मिट्ठू की, सुल्तान की, सबकी साफ़-सफ़ाई कर दी और ख़ुद भी नहा लिया और अब पूजा करूँगी और उसके बाद फिर कुछ नाश्ता बनाऊँगी। तो इतना काम करने में पूरा एग्जैक्ट 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि घर का हर एक कोना साफ़ करना, बाहर बरांडा साफ़ करना, हर चीज़। और आप चाहे कितना भी साफ़ सफाई रखिए, डेली ही कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई पार्ट गंदा दिखाई देगा।
अगर इतनी सफाई ना की जाए तो मतलब गंदगी तो रहेगी ही रहेगी। इसलिए रोज़ मुझे लगभग 2 घंटे लगते ही लगते हैं। कभी कोई बाथरूम गंदा है तो कभी कोई बाथरूम, तो कभी कोई कोना, तो कभी और सबसे ज़्यादा तो ये रूम, सब बच्चे इसमें सोते भी नहीं, बच्चे मेरे पास सोते हैं लेकिन फिर भी ये रूम इतना फैला रहता है। बस अभी उठेंगे और ये सब फैल जाएगा। तो बस चलिए अब करते हैं पूजा। भगवान की पूजा कर लेने के बाद आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर का। तो सब भगवान जब खूबसूरत हो जाते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, नहा लेते हैं, तो एक रोज़ ही एक अलग रौनक आती है। लगता है कि भगवान अब साफ़ सुथरे हो गए, और जब सुबह देखो तो लगता है भगवान भी अभी नाश्ता बिना नहाए धोए बासी ही लग रहे हैं। खाना बनाऊंगी। तो ये जो पेस्ट रखा था डोसे का, उसी का थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसका ये मैंने चिल्ला बनाया हुआ है। तो खाते हैं। और जो ये पेस्ट था, इसी में मैंने प्याज, टमाटर, चुकंदर, हरी मिर्च ये सब डाल करके, थोड़ा नमक डाल करके पेस्ट बना लिया था, और बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा। तो दोनों लोगों का ये सॉस तो फेवरेट है, हर चीज़ में बस सॉस चाहिए। तो दोनों लोगों ने नाश्ता किया। आजकल इन लोग का नाश्ता बहुत लेट चल रहा है, मैं तो नाश्ता बहुत अर्ली कर लेती हूँ। और ये लोग आराम से, क्योंकि स्कूल बंद है तो भाई सो लें जितना सोना है, फिर तो सुबह 6 बजे उठना ही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा रोक टोक नहीं कर रही हूँ अभी। और चिल्ला जब हैवी नाश्ता हो जाता है, क्योंकि बच्चों का नाश्ता बहुत लेट होता है, तो फिर उसके बाद सिंपल दाल और चावल बना था घर में। और ये मैं अपना डिटॉक्स वाटर बना रही थी। ये बहुत मतलब कि बहुत फ्रेशनेस फील कर रहा है। तो बस पानी ले लिया और उसमें खीरा, चुकंदर और थोड़ा सा नींबू डाल करके इसको रख देंगे। और इसका पानी मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहीं डाइनिंग पे रख देती हूँ और दिन भर इसको पीती रहती हूँ। और एक दिन में तो ये, एक दिन के लिए तो ये बहुत कम है, पानी तो और भी ज़्यादा पीना चाहिए। और उसके बाद जो खीरे बहुत सारे बचे थे, तो मैंने सबका सलाद काट दिया कि बच्चे और खीरा ऐसे बच्चे जो है सामने रख दो तो सब ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी सैलेड में काट दो तो उतना नहीं खाएंगे। तो बस काट करके रख दिया था ताकि ये सारा खीरा ख़त्म हो जाए। और दूसरी चीज़ कि आजकल जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, उस हिसाब से ये सब चीज़ें खाने से पेट को बड़ी राहत रहती है, बड़ी ठंडी मिलती है। और ये पॉट मंगवाया था, अभी तक इसका पेड़ नहीं आया है, तो इन दोनों बेचारे बत्तख बैठे हुए हैं इसमें पेड़ लगाने के लिए। घर में इतने काम होते हैं कि कभी कभी लगता है कि क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, या फिर मैं ढंग से काम नहीं कर पा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी हर तरफ सब कुछ सही करते करते पूरा दिन बीत जाता है। मतलब आप इतने बड़े दिन में, अगर बस दिन में मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटे लेटती हूँ, वरना आप तो मतलब इससे ज़्यादा नहीं लेटती। चिंता हो जाती कि अरे अभी वो काम है, वो काम है, वो काम है। तो सब कुछ इतना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप अकेले सब कुछ हैंडल कर रहे हो, मार्केट भी करना है, बच्चों को भी देखना है, उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, कुछ चीज़ें उनको देते रहो, और खाना भी, सुल्तान भी, घर भी, बाज़ार भी, बहुत सारे काम। और यदि कोई त्यौहार आता है तो उसमें एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। अब जैसे आ रही है नवरात्रि, तो जितना भी करो आपको अपने मंदिर की साफ़ सफाई मतलब एक बार फिर से करनी होती है। अभी तो होली पर करी थी, लेकिन फिर भी एक लगता है कि चलो फिर से कर लेते हैं। तो सब कुछ मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है, और ये काम सिर्फ एक हाउसवाइफ का समझ सकती है, और कोई नहीं समझ सकता। वरना घर के कामों की कोई वैल्यू नहीं होती है। सब कहते हैं क्या करती हो, घर के ही तो काम करती हो, बाहर निकल के देखो। तो ठीक है भाई, जो लोग बाहर करते हैं उनकी अपनी बात है, और हम लोग तो भाई घर के हैं, तो घर ही मैनेज करने में अपना सारा दिन निकाल देते हैं। तो चलिए, शाम हो गई। बहुत सारे कपड़े आए मतलब रखे थे सूख करके, वो पहले तह किया। कुछ दीवान में डाला, क्योंकि सोफ़े का एक सेट था वो धुल करके रखा हुआ था, उसको दीवान में डाल दिया। दूसरा सेट बिछा हुआ है होली से। एक मतलब कि एक
लॉट कपड़ा रखा हुआ था वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया। और मेरा कपड़े धुलने का कोई भी ये नहीं कि मैं सुबह ही धुलूँ या शाम ही धुलूँ, मुझे जब लगता है मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। तो एक लाट लगा दिया, दूसरा बाहर फैलाने को बचा हुआ है। अब जा रही हूँ शाम का दिया जलाने के लिए। भाभी के साथ शान और बेबो चले गए हैं, उनको आज हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि उनके थोड़े घुटने में प्रॉब्लम आई है। पहले मैं जाने वाली थी, फिर भाभी कहीं कि चलो तुम देख लो घर का, मतलब काम देख लो अपना, कर लो, हम शान को लेके चले जा रहे हैं। तो भाभी गई हुई है वहाँ पे। तो अब पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। और बच्चे माँ को दिखा करके आ गए थे, तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बट वेट उनका ज़्यादा हो गया है, तो डॉक्टर ने उनको परहेज़ करने के लिए कहा हुआ है कि थोड़ा सा अपने खाने पे और मतलब वॉक ज़्यादा करने को मना किया है, क्योंकि घुटनों पे ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। तो बस बच्चे आ गए थे, तो उनके लिए स्प्राउट बनाया, वो इसको खा लेंगे। और आज चल रहा है IPL का मैच, और सारे मेरे जितने घर के मेंबर हैं, चाहे वो मिट्ठू हो, सुल्तान हो, सब देखेंगे। खाना खा लेते हैं तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब मैं जल्दी से सब्जी बना लूँगी, क्योंकि सुल्तान इतना नखरेबाज है, इतना नखरेबाज है कि वो अगर खाना नहीं खाता तो मुझे बहुत परेशानी होती है कि खा ले, लेकिन है वो बहुत बदमाश। तो बस अब उसको खाना खिला दिया, अब जल्दी से मुझे खाना बनाना है। तो खाने में सिंपल बैगन और आलू की थोड़ी सी मसालेदार सब्ज़ी बनाई थी। बहुत ज़्यादा रस्सा वस्सा नहीं लगाया था, बस मसालेदार बनाई थी। और उसके बाद रोटियां बनाई थी। यही सिंपल खाना रात का बना था, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में थोड़ा सिंपल खाना खाओ, ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा मसाला खाने से थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं तो सिंपल ही खाना पसंद करती हूँ। मुझे बस रात के खाने में मतलब रोटी में घी लगी रोटी और सूखी सब्ज़ी मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे थोड़ा मसाला कभी कभी पसंद करते हैं, तो बनता ही है। बस अब रात के सारा काम करने के बाद किचन साफ़ किया, बर्तन भी साफ़ कर दिया, पूरी किचन क्लीन हो गई। और अब मैं आराम से रेस्ट करूँगी। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मिलिएगा फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।